नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और ये रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर राज्य और राष्ट्र की संपत्ति को बेचने के आरोप लगाए हैं। करण महारा का आरोप है कि आईएमपीसीएल को प्राइवेट सेक्टर में बेचा जा रहा है, जबकि आईएमपीसीएल मुनाफा कमाकर सरकार को देती आई है। 5000 से ज्यादा कर्मचारी इस कंपनी पर निर्भर है। वहीं करण महारा ने रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री को भी खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने राज्य सेक्टर योजना के तहत लाइन पार संचय नगर क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की लागत से 2 ट्यूबवेल, उच्च जलाशय और पाइपलाइन का विधिवत रूप से भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। पेयजल योजना का निर्माण कार्य 18 महीने में पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज 8 महीने बाद कार्य प्रारंभ किया गया है और ऐसे में 10 महीने में आखिरकार ओवरहेड टैंक से कैसे पूरा किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता ए.के. कटारिया ने समयानुसार कार्य पूरा किए जाने का दावा किया है। पेयजल योजना से 30,000 की आबादी वाला क्षेत्र लाभान्वित होगा। हमारे उस समय लोकसभा चुनाव के कारण हम थोड़ा इसमें विलंब हो गया हमें, लेकिन अब चूंकि ये सीजन इस समय काम का है तो अब हम हमारा तेजी से हमारा काम शुरू होगा। इस योजना के अंतर्गत 2 ट्यूबवेल बनने प्रस्तावित थे। एक ट्यूबवेल हम ऑलरेडी बोर कर चुके हैं, दूसरा ट्यूबवेल और जो टैंक है उसकी जमीन हमारी आज हमने यहाँ शुरुआत कर दी है, तो हम इसको बिफोर टाइम ही पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय। नलकूप का तैयार हो चुका है और दूसरे नलकूप का भूमि पूजन आज हम लोगों ने किया है और ये लगभग 15,000 की आबादी को ये पानी इस योजना से मिलेगा और अगले 30 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आने वाले 30 वर्षों में इस क्षेत्र में पानी की कितनी जरूरत होगी उसको देखते हुए इस योजना को तैयार किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। पूर्व के आदेश पर आज राज्य सरकार ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों में आपत्तियां पेश की। आपत्ति में कहा गया कि दंगे के आरोपी वह साजिश करता है, इसकी वजह से यह दंगा हुआ और कई लोगों ने की जान तक गई है। इनके ऊपर एनआईए भी लगा है, उसका जवाब भी कोर्ट में पेश कर दिया गया है। उन्हें बेवजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाइयों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। अतिक्रमण करने के मामले में उन्हें एकल पीठ से जमानत पहले मिल चुकी है। सरकार को पहले जवाब देने का समय दिया था, उसमें एक बेल में तो उनका जवाब आ गया था सरकार का, 2 में नहीं आया था। तो उसी में सरकार ने ये टाइम लिया कि हम 1 दिन के अंदर अंदर 2 अन्य जमानत याचिकाओं में जवाब दाखिल कर देंगे और उसी पर सुनवाई के लिए अब 16 तारीख कोर्ट ने फिक्स करी है। अब्दुल मलिक। तराई के संस्थापक पंडित राम सुमेर शुक्ला की 110वीं जयंती के मौके पर रुद्रपुर के डीडी चौक पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर डीएम उदयराज सिंह ने माल्यार्पण किया। इस दौरान डीएम उदयराज सिंह ने बताया कि पंडित राम सुमेर शुक्ला की देश को आजाद कराने और तराई को बसाने में अहम भूमिका रही। उन्होंने तराई में किसानों और बेरोजगारों पर विशेष ध्यान दिया। ऐसे में उनकी 110वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया गया है। इस देश को आज़ाद कराने वाले जो योद्धा रहे हैं उनमें इनका एक प्रमुख हस्ती रहे हैं। आपने अपने जीवन को देश को आज़ाद कराने में पूरे समय आपने पूरा संघर्ष किया और आज़ादी के बाद भी देश को बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आपने विशेष रूप से तराई में लोगों को बसाना, यहाँ के व्यवसाय, उद्योग, कृषि को आगे बढ़ाने में भी आपकी भूमिका रही है। तो देश को आज़ाद कराने में और आज़ादी के बाद देश के या एक कह लीजिए एक राज्य के क्षेत्र में लोगों को बसाना, रोजगार, व्यवसाय देने में भी आपकी भूमिका रही है। तो आज के दिन हम लोग उनको। नवंबर का महीना उत्तराखंड में हादसों से भरा रहा। चाहे अल्मोड़ा का बस हादसा हो या फिर देहरादून में इनोवा कार से 5 युवकों की हादसे में मौत हो, या रुड़की बस हादसा, या फिर ताजा मामला ऋषिकेश का है जिसमें कि अनियंत्रित ट्रक 6 वाहनों को कुचल चुका है, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई। हादसों से मौत का ऐसा तांडव उत्तराखंड में हुआ कि सभी सहम गए हैं, लेकिन हर बार
निर्देश दिए जाते हैं, नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। बावजूद इसके शराब के नशे में वाहन चलाने से हो या फिर ओवर स्पीड दुर्घटनाओं पर कैसे अंकुश लगे, इसको लेकर खास तौर पर राजधानी देहरादून की सड़कों पर रात के समय कैसे रखी जा रही है निगरानी, और हादसे के बाद कितनी अलर्ट है देहरादून की पुलिस, इसका रियलिटी चेक किया हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर। समय 10:48। समय इस वक्त रात के 10:48 हो चुके हैं और मैं देहरादून के मसूरी डाइवर्जन पर हूँ। आप ये देख सकते हैं पूरा जो बैरिकेड है वो यहाँ किया गया है और जो भी गाड़ी आ रही है उनको चेक किया जा रहा है। वजह मैं आपको बता दूं, 11 नवंबर को देहरादून में एक ऐसा सड़क जो भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 6 युवक युवतियां जो तकरीबन 19 से 24 साल के जो युवा और युवतियां थी, 6 लोगों की दर्दनाक भीषण एक हादसे में मौत हो जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ है, क्या इस हादसे के पीछे वजह थी। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने राज्य सरकार से 15 दिसंबर तक जवाब मांगे हैं और जवाब में यही मांगा गया है कि आखिर क्या वजह रही है जो ये इस कदर भीषण हादसा था, इसके पीछे वजह क्या है, क्या राज्य सरकार ने अभी तक इस हादसे के बाद किया है। तो उसको लेकर रियलिटी चेक करने के लिए आज हम पहुंचे हैं देहरादून शहर में और यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। समय 10:50। 10:50 के तकरीबन अभी समय हो चुका है। मसूरी डाइवर्जन पर हम लोग खड़े हुए हैं, लोग गाड़ियां लगातार आ रही है ऐसी ही जो पल पल की जो क्योंकि नाकेबंदी कई जगह हो रही, वो मसूरी डाइवर्जन से अगर आप लेंगे आगे जाकर के दूसरे चौक है, दिलाराम चौक है, फिर घंटाघर है, तो कई जगह ऐसी नाकेबंदी यहाँ हो रही है। तो हम सब जगह आज जाकर के देखेंगे कि आखिर पुलिस के द्वारा जो कार्य चेकिंग की जा रही है, किस तरीके की चेकिंग हो रही है और क्या क्या चीजें। अभी भी अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों को रोका जा रहा है और पूछताछ भी की जा रही है कि कहां से लोग आ रहे हैं, क्या है। और एल्कोहल मीटर है, उससे भी चेक पूरा किया जा रहा है लोगों को कि कहां से आ रहे हैं, क्या ज्यादा ड्रिंक तो नहीं किए हैं। तो सब चीजें हम आपको पल पल हर चौक से आज यहाँ की रियलिटी आपको दिखाने वाले हैं, क्या सभी चौराहों पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। समय रात के 11:25। दुनिया भर में एक्सीडेंट हो रहे हैं। 11:25 तकरीबन इस वक्त हो चुके हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था मसूरी डाइवर्जन के क्या हालात थे, किस तरह की चेकिंग यहाँ हो रही थी। उसके बाद हम पहुंचे दिलाराम चौक है। अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, उधर से जो ट्रैफिक आ रहा है ये सीधा मसूरी और राजपुर की साइड से ट्रैफिक आता है। उसके बाद इधर अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा इधर जो ट्रैफिक जाने वाला है वो सीएम आवास की तरफ जाता है। इस चौक पर हमेशा चेकिंग रहती है। रात को जब आप निकलते हैं तो यहाँ चेकिंग जरूर होती है। और क्योंकि हादसा इतना दुखद उत्तराखंड में हुआ था, उसको लेकर पूरा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन है, वो अलर्ट है और जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको चेक यहाँ किया जा रहा है। और देखो ये जैसे गाड़ी आई तो इनको सारे इनके कागज चेक, इनसे पूछा जाता है कहाँ से ये आ रहे हैं। एल्कोहल मीटर से चेक किया जाता है कि शराब पीकर के गाड़ी तो नहीं चला रहे। तो कई चीज से एहतियात पुलिस जरूर, और पुलिस लगातार कोशिश यही कर रही है कि लोग जो घरों से निकले वो जो वाहन चलाएं तो शराब ना पिए और बहुत सुविधा से निकले। क्योंकि हादसा जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो है रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग सेल, उन्होंने भी पूछा है राज्य सरकार से आखिर इतना दुखद हादसा उत्तराखंड में कैसे हुआ, उसका जवाब सरकार से मांगे। उसको लेकर पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट जरूर नजर आ रहा है। अभी देखिए, अगर देखेंगे तो ये अल्कोहल मीटर से चेक किया जा रहा है कि कहीं शराब का सेवन तो नहीं किया। इस तरह की चेकिंग न सिर्फ एक चौराहे पर बल्कि अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या हालात हैं, किस तरह की चेकिंग की जा रही है, तो वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं।
अल्कोहलिक मीटर से चेक किया जा रहा है और पुलिस लगातार लोगों से यही अपील करती रही है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। इस वक्त आप देखेंगे इंचार्ज साहब ने रोका है गाड़ी को और चेक किया है, तो भाई वो जो है वो शराब पीकर के गाड़ी चलाए। भाई पुलिस लगातार कह रही है कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, उसके बावजूद भी आप शराब पीकर, ऐसे हादसे उत्तराखंड में हुए हैं, देहरादून में हुए हैं, क्या कहना होगा? सर अभी मैं आया था यहाँ से ना, अभी घर से ही आया हूँ बस। शराब तो पी है ना, पी करके तुम अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओवर लिमिट मतलब एक बियर कैन पी है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे कभी कभी पीता हूँ, वैसे डेली नहीं। चलिए फिर भी मत पियो गाड़ी, जब चलाओगे तो शराब। ठीक है, लोग फिर भी निकलते हैं शराब पी करके। पुलिस यही समझाने की कोशिश करती है कि शराब पी करके गाड़ी मत चलाओ। अभी फिर उसके साथ साथ उनकी जान का भी जोखिम रहता है और फाइन तो देते ही देते हैं। समय 11:40। दो चौक क्रॉस करने के बाद जिसमें मसूरी डाइवर्जन और दिलराम चौक था, उसके बाद हम पहुंचते हैं तकरीबन 11:40 का समय हो चुका है और इस वक्त घंटा घर पर हम मौजूद हैं। शहर का दिल है, बीचों बीच है और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है। अल्कोहल मीटर से भी चेकिंग की जा रही है कि कोई शराब पी करके तो नहीं चल रहा है और सभी जो चौराहे हैं जहाँ जहाँ नाकेबंदी चली वहाँ सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनसे पूछा भी जा रहा है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी का लग रहा है कि कोई ड्रिंक किया है तो उससे भी जांच की जा रही है। देखिए जो अल्कोहल मीटर से है उससे जांच की पुलिस, क्योंकि लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप अगर निकल रहे हैं घरों से बाहर तो शराब पीकर वाहन कभी न चलाएं। और क्योंकि हादसा इतना दुखद हुआ था जिसके चलते पूरा पुलिस का जो अमला है वो हर जो चौराहे हैं वहां पर डटा हुआ। अभी देखिए सब जो दो गाड़ी आ रही हैं उनको रोका जा रहा है, रोक करके उनसे पूछा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त भी अगर समय देखेंगे तो 11:40 का समय है और लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। और ये सिर्फ घंटा घर पर नहीं है, ये बल्कि किसी भी आप चौराहे पे जाते हैं तो वहाँ उतनी ही ज्यादा ट्रैफिक है। और पहले अमूमन देखा जाता था देहरादून में ट्रैफिक बहुत कम था, रात को 10 बजे के बाद ट्रैफिक नहीं होता था, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो 12 बजने को चले हैं और ट्रैफिक शहर में उतना ही है। लेकिन ये जरूर अच्छी बात है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, कि जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर जो बैरिकेड किए गए हैं और अपने अपने जो एरिया के इंचार्ज हैं, जो पुलिस के जो जवान हैं वो डटे हुए हैं और लोगों से की चेकिंग भी की जा रही है। और चेकिंग करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी प्रकार की कोई जो घटना है वो अनहोनी है, वो कोई घटना यहाँ न घट सके। समय 12:45। समय इस वक्त 12:45 हो चुका है। रात के तकरीबन 9:15 बज चुका है और पूरे अगर शहर को अगर हम देखें कई चौराहों पर हमने देखा है कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, चेकिंग की जा रही है, जो लोग आ जा रहे हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और शहर में क्या हालात हैं इस वक्त, क्योंकि रात का समय है, मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी इस वक्त मौजूद है। सर पूरा एरिया घूम रहे हैं तो क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं छोटे जो अधिकारी जो चेकिंग कर रहे हैं? जैसे कि राजधानी है
तो सभी अधिकारी रोटेशन से चेकिंग करते हैं। स्वयं एसएसपी महोदय और एसपी सिटी, एसपी देहात सर, वो भी चेकिंग पे निकलते हैं, तो हम भी गश्त पे निकलते हैं। तो उस तरीके से पूरा रोटेशन बना हुआ है। और कुल मिला के अगर शहर क्षेत्र की हम बात करें तो 19 बैरियर हमारे लगे हैं, और जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ हर जगह बैरियर है। उन पे लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव की और जो व्हीकल चेकिंग है और एल्कोमीटर के साथ में सब चेकिंग लगातार चलती रहती है। और जो भी क्या कहते हैं यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्यवाही की जाती है। उसी तरह अगर कोई अप्रिय घटना होती है या कोई इस तरीके से घटना होती है जिसमें अपराधी भागने का प्रयास करते हैं तो फौरन जो है एग्जिट सील कर दिए जाते हैं और फिर उनकी धरपकड़ की जाती है। जैसे कि अभी परसों का ही केस था, उसमें वो फायरिंग इंसिडेंट में वो लोग उन्होंने भागने का प्रयास करा, लेकिन क्योंकि जिले की व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी थी तो हमने फौरन बैरियर लगा के चेकिंग की और उनको रायवाला में ही उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। तो उसी तरीके से सबको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग करनी है और जितने भी असामाजिक तत्व हैं और जो बाहर की गाड़ियां हैं सबको रोक के अच्छे से उनको चेक करना है। और उनकी जो ड्राइवर हैं उनकी भी एल्कोमीटर से चेक करना है। और सारे जितने भी बैरियर्स हैं वहाँ लगातार ड्यूटियां 24 घंटे बनी हुई हैं। उनके पास लॉन्ग रेंज वेपन और जो है टॉर्च और इन सारी सुविधाओं के साथ वायरलेस हेड के साथ में और लगातार जो है राजधानी में चेकिंग की जा रही है। क्या स्टेटस है अगर देखा जाए, कितनी चेकिंग अगर रात को पूरी रात पुलिस गश्त कर रही है, चेकिंग कर रही है, तो चालान किए और क्या कार्रवाई जो लोगों पे होती है, कितना स्टेटस है क्या? इसमें डेली जो है ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान किए जाते हैं और साथ में बहुत सारी गाड़ियां इसमें सीज की जाती हैं जिसका डेली डेटा भी मतलब इकट्ठा करके मीडिया में भी रिलीज किया जाता है। और अमूमन जितने भी मतलब कुल मिला के लोगों से अपील भी है और एक तरीके से उत्तराखंड पुलिस की कोशिश भी है कि लोग जो है मतलब शराब का सेवन करके और वाहन ना चलाएं और सेफ ड्राइव करें। और बैरियर की इसलिए लगाए गए हैं ताकि उनकी स्पीड कम की जा सके, उनको चेक किया सके। और जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं राजधानी में सभी को पता है, अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो बैरियर का पर्पस ये भी है कि स्पीड भी स्लो की जाए और साथ में मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव पे कंट्रोल किया जाए, रैश ड्राइविंग पे कंट्रोल किया जाए। और जो लोग मॉडिफाइड साइलेंसर और इस तरह का मतलब मॉडिफिकेशन करते हैं व्हीकल्स में, उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। ये अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सीओ अभिनय चौधरी, जिन्होंने साफ कहा कि पूरी तरह पुलिस यहाँ काम कर रही है और जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है, एल्कोहल मीटर से चेकिंग जो है। और पुलिस लगातार रिक्वेस्ट यही कर रही है लोगों से कि शराब पी करके वाहन ना चलाएं और घरों से जो निकले तो सेफ तरीके से आएं और सेफ तरीके से जाएं। यही पुलिस का साफ कहना है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपने आप को भी बचाएं। इस वक्त मैं आशा रोडी चेक पोस्ट पर हूँ। ये अगर आप देखेंगे इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है ये उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक है, दिल्ली से जो लोग आते हैं ये बॉर्डर है। उत्तराखंड में जो लोग प्रवेश करते हैं यही वो आशा रोडी का बॉर्डर है जहां पर जो गाड़ी आ रही है उनको भी चेक किया जा रहा है। तो पूरा शहर दिखाते हुए हम आशा रोडी पर भी पहुंचेंगे कि बॉर्डर के क्या हालात हैं, क्या किस तरीके के बैरिकेड है, किस तरीके की चेकिंग की जा रही है। तो ये अगर देखें पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है वो सब रोका जा रहा है। देखिए रोडवेज की बस आ रही है उसको भी रोका जा रहा है। बस में क्या है रोडवेज की भी चेकिंग यहाँ की जा रही है। तो कोई भी गाड़ी है जब गाड़ी आ रही है तो उनको रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है और कोई असामाजिक तत्व प्रदेश की सीमा में ना आए, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कुछ लोग बाहर की सीमाओं से आते हैं और उत्तराखंड में अपराध करने के बाद चले जाते हैं। लेकिन उसको देखते हुए भी यहाँ चेकिंग पूरी तरीके से की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ हो रही है। पूरे शहर में अगर देखा जाए तो इस वक्त पुलिस चप्पे चप्पे पे मुस्तैद जरूर है। 1:40 तकरीबन 10:30 बजे हम निकले थे शहर की व्यवस्था देखने के। आखिर जो एक इतनी बड़ी दुखद घटना हुई थी उसके बाद देहरादून में पुलिस कहाँ चेकिंग कर रही है और क्या व्यवस्था रात में है। इस वक्त अगर देखेंगे तो 1:40 तकरीबन हो चुके हैं और हम ये जो आप चौराहा देख रहे हैं ये शिमला बाईपास चौराहा है। इधर अगर आप देखेंगे तो शिमला की तरफ रोड चला जाता है और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा अगर वो इधर दिखाएं तो सीधा जो शहर की तरफ रोड जाता है। पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है वो आईएसबीटी की तरफ से आ रहा है, जो बस अड्डा है वहां से ट्रैफिक आ रहा है। तो कई चौराहे हमने देखे हैं तो जगह जगह जो पुलिस है पुलिस अपना काम बिल्कुल इस वक्त बाखूबी से कर रही है। और लेकिन
सवाल यही उठ जाता है बार बार कि जो अभी जैसा पुलिस काम कर रही है, क्या लगातार सिर्फ इस जो हादसा हुआ इससे सीखी है, या फिर अब जो व्यवस्था है ये हर समय आपको देहरादून में देखने को मिलेगी? क्योंकि हाल ही में अगर आप प्रकरण देखा जाए तो प्रकरण इतना गंभीर था, जो भीषण हादसा हुआ था, 6 युवक युवतियों की जान चली गई। और ये मुद्दा, ये इतना गंभीर एक घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था, और उसके चलते अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो है रोड सेफ्टी जो कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी, उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि इस तरह की घटना क्यों हुई है, क्या उसके पीछे वजह रही है। तो उत्तराखंड सरकार ने परिवहन विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, और परिवहन विभाग इसके लिए रिपोर्ट, अपनी पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करेगा। और फिर क्योंकि 15 दिसंबर का समय दिया गया है राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर का समय दिया है, और यही कहा है कि उसकी पूरी वजह, घटना किन वजह से घटना हुई, उसका जवाब सरकार को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 15 दिसंबर तक इसका पूरा जवाब दिया जाए। तो अब देखना, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम मसूरी डायवर्जन से हम शुरू किए थे कि क्या शहर की चाक चौबंद व्यवस्था है। मसूरी डायवर्जन होते हुए दिलाराम, घंटाघर, फिर कई चौक होते हुए हम शिमला यहाँ जो मंडी का चौक है, शिमला बाईपास का एरिया है, वहां पहुंचे। यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, और लोगों से यही अपील पुलिस के द्वारा भी की जा रही है कि शराब पी करके वाहन न चलाएं, घरों से तेज गति में वाहन न चलाएं, और वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का जरूर ध्यान रखें। तो इस तरह की खबरें हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपको दिखाते रहें, क्या रियलिटी फैक्ट है, क्या वही हमने आज जानने की कोशिश की है। देहरादून की सड़कों पर उतरकर हम कई चौराहों पर गए, और तकरीबन पूरी रात हमने आपको ये दिखाई है कि कहाँ क्या हालात हैं, चाहे वो घंटाघर हो, दिलाराम चौक हो, या फिर ये चौक हो, या उससे पहले जब लोग मसूरी के लिए जाते हैं, मसूरी डायवर्जन हो, तो सब चौक पर क्या व्यवस्था रही पुलिस की तरफ से, किस तरीके की चेकिंग की जा रही, वो हमने पल पल की खबर, पल पल की अपडेट, वहां से जो तस्वीरें थी वो आपको दिखाई। अगर कोई शराब पी करके वाहन चला रहे थे, वो लोग भी पकड़े गए, उनके खिलाफ भी पुलिस ने काफी कार्रवाई यहाँ की है। तो आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे इस तरीके के जो रियलिटी फैक्ट्स हैं, जो इस तरह की खबरें हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, टीवी 24। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। शुभ रात्रि।